तो नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं इस क्लास में। और हम बहुपद की जो है ये तीसरी क्लास होगी जिसमें हम क्या करा रहे हैं, इसका बहुपद के उदाहरणों को हम सॉल्व करा रहे हैं। किताब है जो हम जिसका सोल्यूशन करा रहे हैं, बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो आज हम बिना देरी करते हुए आपको उदाहरण नंबर 7 से फिर से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 सवाल क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा कि हमने पिछली क्लास में इससे संबंधित 2 सवाल लगवा चुके, और फिर से हम आपको याद दिला दें कि यहां से एक सवाल आपका अनिवार्य बनेगा ही बनेगा, कम से कम 4 अंक का। तो इस तरीके के सवालों को हम प्रैक्टिस करके जरूर जाएंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। फिर लिखेंगे हल। दिया है क्या, एक फलन है जिसे हम मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये क्या है, एक बहुपद दे रखा है और इस बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है। तो हम लिखेंगे एफ एक्स के शून्य के लिए, एफ एक्स के शून्यकों के लिए, एफ एक्स के शून्यकों के लिए, तो एफ एक्स के शून्यकों के लिए क्या दिखाना है हमें, एफ एक्स यानी फलन का मान 0 के बराबर दे रखा, अगर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 आर इक्वल टू 0। अब इसके हम जो फैक्टर करेंगे, और फैक्टर के जो तरीके हमने बता दिए हैं पिछली ही क्लासों में कि क्या करना होता है। जब कोई द्विघाती बहुपद होता है, कोई द्विघाती बहुपद होता है, तो उसके जब गुणनखंड हमें करने होते हैं तो क्या करना होता है, तो हमें अचर पद को मल्टीप्लाई करना होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1। और अगर 1 का गुणा हम अचर पद अर्थात 12 से करेंगे तो 12 1 के 12। अब प्राप्त गुणनफल को 2x से गुणनखंडों या फैक्टर में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, जिनका योग क्या है, 7 आए यानी मध्य पद आ जाए और गुणनफल 12 ही प्राप्त हो। तो हम लिख सकते हैं 3 चौके 12, अर्थात 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 आ जाएगा और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, मध्य पद। इस तरीके जैसे ही हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हो गए, तो अब इनका प्रत्येक गुणनखंड में हम x का गुणा करके मध्य पद में लिख देंगे। मध्य पद के स्थान पर लिखेंगे तो यहाँ पर 3 है तो 3x आ जाएगा, और यहाँ पर 4 है तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और प्लस का 12। अब हम 4 पद हैं, पूरे पद में कितने, पूरे दो घाती व्यंजक में कितने पद हो गए, 4। अब 4 पद को 2 2 पदों में डिवाइड करेंगे, 1 पद 2 पद। तो अब 2 पद, पहले दो पद में देखते हैं कि x कॉमन, तो x उभयनिष्ठ है, तो जैसे हम x कॉमन लेंगे तो यहां से भी x निकल सकता है, यहां से भी x निकल सकता है। यहां जब x निकलेगा तो x स्क्वायर, तो एक बार x बच जाएगा, और यहाँ पर x निकल जाएगा तो आपके पास केवल संख्या 3 बचेगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमने पिछले भी क्लास में बताया कि जो कॉमन होता है वही संख्या लेते हैं जो दोनों को काट देते। जैसे यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो 4 के 4 4 3, अर्थात दोनों संख्याएं 4 से विभाजित। तो यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 1 के 4 4 3 12। तो फाइनली फिर से देखते हैं कि यहाँ पर दोनों, अब 2 पद बचे, 2 पद में x प्लस 3 कॉमन, तो x प्लस 3 हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पर जब x प्लस 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ x बचा और प्लस का दूसरे पद में 4। इस प्रकार से हमें 2 फैक्टर प्राप्त हो गए। कितने फैक्टर या कितने गुणनखंड, 2 गुणनखंड हमारे पास प्राप्त हो गए। कितने गुणनखंड प्राप्त हो गए, 2। कितने प्राप्त हो गए, 2। अब हम क्या निकालेंगे, इसके मान निकालेंगे। लिखेंगे जब पहला फैक्टर बराबर 0 दिखाएंगे, अर्थात पहला गुणनखंड बराबर 0, तो इधर अगर 3 जुड़ रहा तो उधर जाएगा तो घट जाएगा। इसी प्रकार पुनः जब दिखाएंगे x प्लस 4 आर इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 4। तो हमने यहां पर इस बहुपद के शून्य हमने निकाले। लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्य
क्रमशः -3 कामा -4 होंगे। तो हमने यहाँ पर शून्य तो निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करेंगे। इसकी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। अब यहां पर क्या करेंगे, सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक। तो यहां पर पहला शून्यक क्या है, -3, दूसरा शून्यक क्या है, पहला शून्यक -3, दूसरा शून्यक -4। तो हमने जोड़ा तो यहाँ पर कितना दिखा, -7। तो जो सूत्र होता है शून्यकों के योगफल का, तो उस रूप का हमें इसको बनाना होगा। तो माइनस बाहर रखेंगे, 7 को अंदर ले लेंगे और यहाँ पर हम एक नीचे मान सकते हैं। तो हमें पता है कि शून्यकों का जो योगफल होता है -b/a, अर्थात -x का गुणांक बटे x² गुणांक। तो बिल्कुल उसी तरीके का दिख रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो फाइनली हमने योगफल में तो दिखा दिया, गुणनफल में दिखाएंगे। तो गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल होता है पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। गुणनफल में क्या होता है, पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 4 ही 12। क्या हम इसके नीचे एक मान सकते हैं, जी हाँ मान सकते हैं। तो अब हम गुणनफल के लिए क्या बात, हमें गुणनफल का संबंध पता है। गुणनफल में जो रिलेशन है, संबंध हमें पता है कि क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। यहाँ पर देखते हैं अचर पद क्या 12 है, हाँ बिल्कुल है। x² गुणांक 1 है, तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे। अब गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, अचर पद बटे x² का गुणांक। फाइनली हमने यहां पर देखा कि शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध भी सही सत्यापित होता है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है। क्या होता है, सत्यापित होता है। सत्यापित होता है। इस तरीके से सवाल पूरा हुआ। अब हम आपको बताएंगे आज का जो उदाहरण नंबर 8। तो इस उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो, क्योंकि इससे पहले भी हमने 2 सवाल और बता दिए थे। तो इसको हम इरेज करते हैं। तो फिर से हम चालू करते हैं आपका जो 8वां उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 क्या है, एक द्विघात बहुपद
ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो यहाँ पर हमें एक दो घाती बहुपद ज्ञात करना है, जबकि हमें इनके शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए हैं। तो लिखेंगे हल, हल दिया है। क्या दिया है? शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल, तो हम मान लेते हैं पहला शून्यक अल्फा माना, पहला शून्यक अल्फा तथा दूसरा शून्यक बीटा है। तो दिया है, दिया है क्या? अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योगफल कितना है? -3 और गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। तो हमने पहले ही क्लास में बता दिया था कि किसी भी दो घातीय बहुपद के शून्यक दिए हों या उनका योगफल तथा गुणनफल दिया हो तो द्विघातीय बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं? तो अतः द्विघातीय बहुपद लिखेंगे, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद क्या आ जाएगा? fx बराबर क्या आ जाएगा? fx बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो fx बराबर क्या आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस योगफल क्या है? तो यहाँ पर योगफल के रूप में -3 दिया है, तो हम पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर, और अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 2। तो ब्रैकेट ओपन, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2। अतः द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा। इसी तरीके से हम लगाएं। तो अगला सवाल है यहाँ जो प्रश्न नंबर आज का उदाहरण नंबर 3। तो 3 में उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 6 और 9 क्रमशः दिया गया। तो बिल्कुल इसी रूप का है सवाल। तो फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं, ये भी नवा प्रश्न जो इसी पर आधारित है, तो यहाँ पर कुछ ना करते हुए बस केवल क्या करेंगे, सब चीज वही रहेगा, केवल यहाँ पर जो बदला है वो शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो क्या कहा जा रहा है सवाल उदाहरण नंबर 9 में? उदाहरण नंबर 9 में क्या कहा गया है? एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। तो योगफल क्या दिया है? तो मान लेते हैं, पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, क्या लिखेंगे? हल माना पहला शून्यक अल्फा तथा दूसरा शून्यक बीटा है, और दिया क्या है? इनका योगफल और गुणनफल। तो योगफल 6 है और गुणनफल 9 है। हमें क्या ज्ञात करना है? तो ये डेटा हमारे पास दे रखा है और इनके माध्यम से हमें एक द्विघाती बहुपद प्राप्त करना है। लेकिन क्या? अतः द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर दिए हैं आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योगफल 6x प्लस शून्य को गुणनफल 9। तो अतः शून्यकों का अतः द्विघाती बहुपद
द्विघातीय बहुपद कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 होगा। तो इस तरीके भी सवाल आ जाते हैं बोर्ड में आपके। एक सवाल अब प्रश्न नंबर या उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। वैसे तो यहाँ पर कुछ खास सवाल नहीं, लेकिन आपको हम फिर से बारी बारी सारे सवाल हटा देते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है, सब उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5a क्या है, 5a 5 का एक शून्य 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात। तो इस तरीके से सवाल दे रखा और हमें क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर है क्या, द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक। एक शून्यक बोले तो शून्यक मतलब यहाँ पर होगा x का मान। क्या मान, x का मान दे रखा। वैसे हम इसको अल्फा भी कह सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, तो हम दो तरीके से आपको बता देंगे। जिस तरीके से आपको समझ में आएगा उस तरीके से आप इस सवाल को लगा देंगे। तो हम प्रथम विधि बनाते हैं। यहाँ पर प्रथम विधि में पहले लिखेंगे हल। दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये हमारे पास एक बहुपद दे रखा है और क्या दिया है, शून्यक दिया है। शून्यक यहाँ पर हम एक कह सकते हैं कि शून्यक का मतलब हमने पहले ही क्लास में बताया था, बहुपद के शून्यकों की संख्या के आधार पर हमें बताया था बहुपद। तो जितने घात है उतने ही शून्यक होंगे। तो अगर एक शून्यक अर्थात यहाँ पर शून्य का मतलब x का मान, तो अगर एक x का मान 2 है तो दो ही होंगे। तो एक दिया है, दूसरा क्या होगा उसको निकालना। तो पहले हम यहाँ पर निकालेंगे a का मान निकालेंगे, उसके बाद हम दूसरा शून्यक भी निकाल सकते। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा करना है, a का ही मान निकालना। पहले तरीका क्या है कि और क्या दिया है, x बराबर दिया है, x बराबर 2 है। तो एक कक्षा 9 में हमने पढ़ा था शेषफल प्रमेय। तो x बराबर 2 है तो x बराबर 2 पर क्या होगा, शेषफल 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर, यदि ये जो शून्यक है इस बहुपद का शून्यक होगा तो इस शून्यक पर फलन पर जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर फलन का जो शेषफल है 0 दिखा देंगे। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या हम 2 रखेंगे। तो f2 बराबर 0, अर्थात f2 बराबर जहां पर x है वहां पर हम 2 पुट कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस का 5ar इक्वल टू 0। क्या जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाँ यह 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 6 आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस 6 मार्क्स से प्लस का 4 चलेगा, माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर बचा कितना, 5। कितना बचेगा, 5 बराबर 0। 2 इधर निगेटिव, उधर प्लस चला जाएगा। इधर 5a बराबर 2, तो a बराबर 2/5। एक तरीका तो हम ये बता दिया। शेषफल प्रमेय जो कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि यदि किसी बहुपद का कोई शून्यक है तो उस शून्यक को हम संतुष्ट कराएंगे तो शेषफल 0 दिखाकर शून्यक का दिखा देंगे, संतुष्ट करा देंगे। यदि हाँ, तो हमें पहले ही पढ़ा है हमने शेषफल प्रमेय की, यदि किसी बहुपद का शून्यक है, यदि किसी बहुपद का कोई एक शून्यक है तो वह शून्यक इसको संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट किस प्रकार करेगा कि उसका शेषफल 0 देगा। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर दिखा दिया, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि इस बहुपद का एक शून्यक 2 है तो हमें एक का मान। तो यदि एफ एक्स दिया है, एफ एक्स बराबर इतना, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 2 इसका शून्यक है, इसलिए क्या है, इस पर शेषफल क्या आएगा, 0। तो f2 बराबर 0 हमने यहाँ पर रख दिया और सबसे अंदर का मान
निकालिए। अब अगर इसको समझ में, ये भी समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीका क्या है हमें पता है, देखेंगे फिर से हल या द्वितीय विधि। द्वितीय विधि, द्वितीय विधि क्या कहती है, लिखो पहले दिया है, दिया है, दिया है क्या, एक द्विघाती बहुपद दिया है, एक दो घातीय बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, क्या है 5। अब एक शून्य का पहला शून्य कितना है, पहला शून्य दिया है, या फिर हम कह सकते हैं पहला शून्य अल्फा, अल्फा बराबर कितना दिया है 2, अल्फा बराबर 2 दिया है। और हम क्या करें, बीटा का वैल्यू निकालें, बीटा की वैल्यू निकालें। तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मूलों का योगफल होता है, क्या होता है, शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान जो आता है वो माइनस का बी बाई, और यहां पर हम तुलना कर सकते हैं किससे, इसका बेसिक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, जो बहुपद होता है तो उससे कंपेयर करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 1, बी बराबर -3 और सी बराबर 5 ए। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3/ए, ए का मान 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ए की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, और यहाँ पर कितना माइनस माइनस प्लस, 3/1 मतलब 3, ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 3। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से +2 है, उधर ले जाएंगे तो यहाँ घट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 मार्क्स की, 2 घट जाएगा तो 1, ये आ गया हमारे पास बीटा की वैल्यू। अब हम लगा देंगे यहाँ पर शून्यकों गुणनफल, क्या लगा देंगे, शून्यकों का गुणनफल लगा देंगे। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने सूत्र बता रखा है सी अपान ए, सी अपान ए, अर्थात पहला शून्य क्या है 2, दूसरा शून्य क्या है यहाँ पर हम निकाल लिया 1, और सी का मान कितना है 5 और बटे यहाँ पर ए का मान कितना है 1, यहाँ पर 1। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 2 1 के 2, यहाँ पर 5 है तो 5 इधर गुणा इधर भाग, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर 2/5। तो दोनों तरीके हमने बता दिए, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप लोग उसको सीख लेंगे, कर लेंगे। तो हम इसको इरेज कर दें, तो जो उदाहरण नंबर 11 है, क्या है, उदाहरण नंबर जो 11 है उसको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, होम वर्क के रूप में दे रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको जो है इस सवाल को लगवा देंगे होमवर्क के रूप में, ये आप सवाल लगा लेना। इसमें आपके 4 खंड दिए गए हैं, क्या है, 4 खंड दिए गए हैं। 4 खंड कौन कौन से, 4x² माइनस का 3x माइनस का 1, और एक खंड दूसरा खंड क्या है 3x² प्लस का 4x माइनस 4, और तीसरा क्या है 5t² प्लस 12t प्लस का 7, और उसके बाद 2x² प्लस 7/x प्लस का 3/4। इन चारों में हमें क्या ज्ञात करना है, पहली बात तो गुणनखंड विद्वान निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात की तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो क्या ज्ञात करना है इनका,
इनका प्रत्येक का क्या करना है, प्रत्येक का गुणनखंड द्वारा, गुणनखंडन द्वारा या गुणनखंड द्वारा बहुपद शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना है। और उसके बाद तथा इन बहुपदों की गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। क्या करना है, करना है। तो इस तरीके से इन चारों प्रश्नों में हमें क्या करना है, प्रत्येक का गुणनखंड द्वारा शून्य ज्ञात करना हो तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित है। इस तरीके का हमने पिछले क्लास में अभी एक सवाल स्टार्टिंग से ही हमने बताया था इसी तरीके का, तो इसी का हमें अनुसरण करते हुए इन सवालों को लगाना। तो हम अब जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, तो एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बहुपद ज्ञात की जिनके शून्यकों और शून्यकों के गुणनफल और योगफल क्रमशः दिए गए हैं और साथ ही गुणनफल द्वारा इन बहुपदों के शून्यक भी ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, अब है इसका 12वां जो उदाहरण है वो कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के क्रमशः योगफल और गुणनफल दिए। तो हल यहाँ पर क्या दिया है, हल तो यहाँ पर जो खंड दिए हैं, नंबर 1 खंड ये है कि कह रहा है यहाँ पर योगफल और गुणनफल। तो पहले के योगफल क्या दिएगा, पहले खंड का तो माइनस का 8/3 और 4 और गुणनफल क्या दे रखा है, गुणनफल आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर 4/3 और दूसरे पद का हमें क्या दिया है, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -2√3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -9। ये दो प्रश्न इस 12 उदाहरण वाले प्रश्न में है। तो दो खंड है उदाहरण नंबर 12 के, दोनों में से एक बता देते हैं और एक आप लोग खुद कर लेंगे। तो यहाँ पर एक हम पहले उठाते हैं, लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, पहली बात तो यहाँ पर इन योगफल और गुणनफल की सहायता से हमें एक द्विघाती बहुपद प्राप्त करना है और उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, और हमें गुणनखंड विधि द्वारा, किसके द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा इन शून्यकों को भी ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि पहले तो हम निकालेंगे बहुपद। तो बहुपद के लिए हमने बताया था क्या होता है, पहली बात तो दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -8/3 अल्फा इंटू बीटा बराबर 4/3। अब लिखेंगे बहुपद fx बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इनके मान केवल हमें पुट करना है, तो हमने लिया है पहला पार्ट। तो पहले पार्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो -8/3 अंडर ब्रैकेट के बाद x प्लस 4/3। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 8/3
4/3। इस तरीके से बहुपद तो हमने प्राप्त कर लिया। अब हमें इनके इस बहुपद के शून्यक भी ज्ञात करना है, लेकिन गुणनखंड मैथड्स। यहाँ लिखेंगे fx के शून्यकों के लिए, fx के शून्यकों के लिए, fx के शून्यकों के लिए क्या दिखाना होगा, fx बराबर 0 दिखाना होगा। तो fx कितना, x² प्लस का 8/3x प्लस का 4/3। अब इसको हम पहले सही से बना लेंगे बहुपद, क्योंकि भिन्न में है तो गुणनखंड इतनी आसानी से नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने के लिए हम, क्योंकि यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है, तो हर जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक हम भिन्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, x² के पद में 3 से गुणा और 3 से भाग। अब हम देखते हैं कि तीनों पद हैं, तीनों पद में अब हर में क्या है, 3 है। तो हम जब हर बराबर होते तो हमने भिन्न में पढ़ा है कि अंशों को जोड़ अथवा घटा सकते हैं। जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, घट रहे हैं तो घट जाएंगे। तो यहाँ पर हालांकि माइनस कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस में है, तो सारे सारे वैल्यू प्लस में लिख देंगे और बटा का 3। अब ये 3 इधर भाग तो उधर गुणा है, 3x² प्लस का 8x प्लस का 4 r इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टर करेंगे, क्योंकि गुणनखंड के द्वारा हमें इनके शून्यक भी ज्ञात करना है। तो 4×3=12, वही पुराना प्रोसेस कि जब हम द्विघाती बहुपद पर क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो क्या करेंगे, अचर पद को x² के साथ गुणा करते हैं। तो क्या गुणा करेंगे, कितना 4×3=12। और 12 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिससे मध्य पद जोड़ने अथवा घटाने पर मध्य पद आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2×6=12 और 2 और 6 को जोड़ेंगे तो मध्य पद आ जाएगा। इस तरीके से हमारे गुणनखंड संतुष्ट होते हैं, और संतुष्ट होने के बाद जो गुणनखंड मिलते हैं प्रत्येक को x के गुणा के साथ हम प्लस करके लिख देंगे। तो लिख दिया हमने। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे कॉमन लेने में ज्यादा आसानी रहती है। पहले 6 को लिख देंगे x और फिर 2x, इसी भी दोनों को आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखते 3 1 के 3 3 2 6, 3 से भी दोनों में भाग चला जाएगा, x में तो 3x कॉमन लेंगे। जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक बार x बच जाएगा और फिर 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 के 2 2 दूनी 4, 2 कॉमन है, 2 बाहर निकालेंगे तो 2 1 के 2, एक बार 2 दूनी 4 ये। अब यहाँ पर x+2 बाहर निकालेंगे क्योंकि x+2 दोनों में वनिष्ठ है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगी, इस वाले पद में 3x और प्लस का 2 r इक्वल टू 0। और फिर से हम इसको क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए जब करेंगे, जब x+2 बराबर 0 तो x बराबर -2। पुनः लिखेंगे 3x+2 बराबर 0 तो 3x बराबर -2। अब 3 इधर गुणा तो उधर भाग, तो ये आ जाएगा -3/2। अतः लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्य, अतः जो आपको बोर्ड में लगाना है बिल्कुल इसी तरीके से आपको लगाना है, लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखें। अतः बहुपद के शून्यक क्रमशः -2/3 -2 होंगे। हमने एक खंड बता दिया है और इसी तरीके का दूसरा खंड है, इसी प्रोसेस का, इसी विधि का इस्तेमाल करते हुए दूसरा प्रश्न लगा लेंगे, दूसरा खंड लगा लेंगे, क्योंकि आज हमें इस पूरे एग्जाम्पल वाले क्लास को खत्म करना। अब हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 जाएंगे, क्योंकि इसके बाद फिर 14 है, उसके बाद सारे एग्जाम्पल खत्म, फिर एक्सरसाइज चालू करना। तो उदाहरण नंबर 13 क्या है, उदाहरण नंबर 13 हम पढ़ते हैं पहले तो। यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 है, तब बहुपद लिखना है, तब हमें बहुपद लिखना है। तो यहां पर क्या है,
पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है और इनमें दिया है। लिखेंगे पहले हल अल्फा प्लस, यहां पर दिया है, क्या है, दिया है। तो यहां पर क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 6 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों गुणनफल कितना दिया है, 4 दिया है। अब हमें क्या कहते हैं, बहुपद। तो बहुपद के लिए क्या करते हैं, तो लिखेंगे बहुपद, बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से हमें पहले ही दिया है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, वो है 6। तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, और उसके बाद हम अल्फा इंटू बीटा रखेंगे 4। तो फाइनली ये हमारा बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब एक जो एग्जाम्पल नंबर जो लास्ट का उदाहरण बचा है वो 14। तो 14 उदाहरण भी हम आप लोगों को बता दें, और यहाँ पर आज हम जो है उदाहरण की क्लास पूर्णतः खत्म करेंगे, और फिर कल से आपको हम एक्सरसाइज पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो लास्ट एग्जाम्पल क्या है, यदि द्विघाती बहुपद एक्स व के माइनस 1 अंडर ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस 3 है, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से सवाल हमने एक लगा चुके हैं फिलहाल, लेकिन फिर से हम बताते हैं आपको हल। दिया क्या है, एक बहुपद दिया है, यहाँ लिखेंगे हल दिया है, दिया क्या है, एक बहुपद दिया है आपका बहुपद एफ एक्स बराबर एफ एक्स नहीं बनना, अच्छा ये बात है। एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एफ एक्स बराबर के माइनस 1 फिर अंडर ब्रैकेट क्लोज यानी ब्रैकेट के माइनस 1 अंडर ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस 1 के शून्यक में से एक शून्यक दिया, और क्या दिया, एक शून्यक। हमने बताया था शून्यक का मतलब एक्स का मान, एक शून्यक का मान कितना दिया, -3। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक हमें बीटा ज्ञात करना है, हमने इसके 2 तरीके बताए थे। अब इसको हम चाहे एक्स बराबर लिखें या फिर अल्फा बराबर लिखें, और दूसरा एक्स का मान ज्ञात करना, क्योंकि द्विघाती बहुपद होते हैं, द्विघाती बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो लिखेंगे पहले तरीके से हम लगाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अब एक्स बराबर -3 पर, क्योंकि हम पहले ही बता दें इसको अल्फा लिखे, पहला शून्यक वही एक्स का मान होता है, दोनों एक्स के मान होते हैं, अल्फा और बीटा दोनों एक्स के मान होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स बराबर -3 पर, तो एक्स बराबर -3 पर एक्स -3 यानी एफ -3 आर इक्वल टू 0, अर्थात ये शून्यक जो -3 है अगर इसका शून्यक है तो इस पर जो रिमाइंडर है इस पर 0 आएगा, तो हम यहाँ पर रख देंगे एफ -3 निकाल लेंगे यहाँ पर के का मान, और जैसे के का मान निकालेंगे वैसे हम निकाल लेंगे यहाँ पर दूसरा शून्यक भी, तो के -1, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 3 का स्क्वायर फिर प्लस का के इंटू माइनस का 3, और फिर क्या लिखा है प्लस का 1, क्या लिखा है प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, और के -1 लिखा, यहाँ प्लस माइनस -3 के हो जाएगा, और प्लस का 1 लिखते, ठीक है कोई बात नहीं। अब इस ब्रैकेट को हम हल करेंगे, 9 1 की 9 माइनस का 3 की प्लस का 1 आर इक्वल टू 0। अब 9 के में से 1 के चला जाएगा, सॉरी 9 के में से माइनस का 3 के घट जाएगा, तो यहाँ पर 6 के आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 9, माइनस का 9 है या प्लस का 1 है, ये आपका माइनस का 8 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 8 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब 6 इधर गुणा है, इधर भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/6, कितना आ जाएगा 8/6, 2 3 6 2 चौके 8। फाइनली हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली, कितना 4/3। अब 4/3 हमने निकाल लिया, तो हम चाहें तो अब उसका भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं गुणनफल का।
हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल यहां लगा देंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों गुणनफल बराबर जो होता है वो पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक बराबर सी अपान ए। सी का मान 1 है अपान ए माइनस 1। तो पहला शून्यक क्या है? पहला शून्यक हमारे पास -3 है और यहाँ पर दूसरा शून्यक हमें ज्ञात करना है, तो रखे रहेंगे। उसके बाद हमारे पास k का मान कितना है? k का मान 4 माइनस 3 1 3। अब यहाँ पर भिन्न हल करेंगे, यहाँ जो भिन्न है यहाँ पर 3 गुणा करने के बाद सबसे ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर 3 1 3, तो 4 माइनस 3। यहाँ पर 3 गुणा करने के बाद सबसे नीचे, और सबसे नीचे वाली भिन्न सबसे ऊपर चली जाएगी, जो भाग का रूल है। तो माइनस का 3 गुणे बीटा, 3 1 3, यहाँ पर 4 माइनस 3 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। और इस तरीके से -3 इधर गुणा तो उधर भाग, तो 3 बटे -3 1 3, और 3 का भाग करेंगे 3 से एक बार, माइनस नीचे तो माइनस को ऊपर लिख देंगे। इस तरीके से हमारा दूसरा शून्यक भी आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः दूसरा शून्यक बीटा बराबर -1 होगा। तो इस तरीके से हमने इस पूरी प्रश्नावली की जितने 14 एग्जाम्पल थे, 14 उदाहरण थे, हमने पूरे समाप्त कर दिए। तो आज यहीं पर हम विराम लेते हैं आज की क्लास का। तो जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट।